नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल भक्ति मन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और रहस्यमय कथा जो आपको भक्ति और आश्चर्य से भर देगी। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं श्री राम रूप धारण करना पड़ा था और क्यों माता रुक्मिणी बनी जगत जननी? यह कहानी जुड़ी है हनुमान जी के प्रचंड क्रोध और कुछ देवताओं के अहंकार से। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस अविश्वसनीय कथा के हर रोमांचक पल को। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। उनके बड़े भाई बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, अपनी शक्ति और साहस पर गर्व करने लगे थे। वहीं श्री कृष्ण के पत्नी सत्यभामा अपने अद्वितीय सुंदरता के मंद में चूर रहती थी और भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ को अपने अद्भुत शक्तियों का अहंकार हो गया था। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे और उन्हें इन अभिमानों को तोड़ने की एक लीला रची। एक दिन देवर्षि नारद इंद्र के देव सभा में पहुंचे। उनके सम्मान में सभी देवता गण खड़े हो गए, लेकिन गरुड़ अपने जगह पर ही बैठे रहे। इंद्र जब इसका कारण पूछा तो गरुड़ ने बड़े ही घमंड से कहा, मैं पर ब्रह्म का वाहन हूँ, एक शक्तिशाली पक्षी हूँ, किसी भी ऐसे तैसे साधु के आने पर खड़ा नहीं हो सकता। गरुड़ के इन वचनों से नारद मुनि को अत्यंत दुख हुआ। अगले ही दिन नारद मुनि द्वारिका पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण को देवलोक की पूरी घटना सुनाई। गरुड़ के इस व्यवहार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से क्षमा मांगी और कहा कि वे जल्द ही इस अहंकार को शांत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से सत्यभामा को बुलाने के लिए कहा। नारद मुनि हैरान हुए, लेकिन फिर भी सत्यभामा के पास पहुँचे। सत्यभामा उस समय अपने श्रृंगार में मग्न थी, बार बार खुद को दर्पण में निहार रही थी। नारद मुनि ने उन्हें कई बार पुकारा, लेकिन अपने सौंदर्य के मंद में चूर सत्यभामा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह देख नारद जी अपमानित महसूस करने लगे। नारद जी वापस भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, अब आप केले के वन में तपस्या कर रहे हनुमान को बुला कर लाइए। हनुमान जी का नाम सुनकर नारद मुनि फिर से सोच में पड़ गए कि अब भला हनुमान जी के इस घटना से क्या संबंध है। फिर भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा के पालन करते हुए नारद मुनि केले के जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि हनुमान जी गहरी तपस्या में लीन थे। नारद जी ने उनके पास जाकर कहा, हे वायुपुत्र हनुमान, आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारिका बुलाया है। तपस्या विघ्न पड़ने से हनुमान जी को क्रोध आया, लेकिन उन्होंने स्वयं को शांत किया और फिर ध्यान में बैठ गए। लेकिन जैसे ही नारद जी ने दोबारा हनुमान जी को पुकारा, हे वायुपुत्र हनुमान, तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है, तब वे हनुमान जी को गुस्से से बोले, कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो केवल अपने आराध्य भगवान श्री राम को जानता हूँ। और वे फिर से अपने तपस्या में लीन हो गए। तब नारद जी को याद आया कि हनुमान तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। राम नाम ही वह दिव्य मंत्र है जो उनसे कुछ भी करवा सकता है। इसलिए नारद जी भगवान राम के मधुर भजन गाने लगे। राम नाम के धुन सुन हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो गए और नारद जी के पीछे पीछे द्वारिका तक चले आए। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही नारद जी राम नाम का धुन बंद किया, हनुमान जी होश में आ गए। उन्होंने देखा कि वे जंगल में नहीं बल्कि एक अनजान नगरी में हैं। यह देख उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने द्वारिका के सुंदर बगिया को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जैसे ही बलराम जी को पता चला कि कोई बंदर उनकी बगिया उजाड़ रहा है, उन्होंने तुरंत गरुड़ को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। बलराम को यह तनिक भी आभास नहीं था कि वे गरुड़ जी से लड़ने जा रहे हैं। वो कोई साधारण बानर नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान थे। हनुमान जी के शक्ति के आगे गरुड़ का अहंकार पल भर में चूर हो गया। इसके बाद स्वयं बलराम हनुमान जी को रोकने आए, लेकिन हनुमान जी ने उनके घमंड को भी आसानी से समाप्त कर दिया। अब ऐसा कोई नहीं था जो हनुमान जी के क्रोध को शांत कर सके। तब बलराम ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि ये स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं और उन्हें केवल प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने
एक युक्ति सोची। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बुलाया और कहा, हे सत्यभामा, तुम सीता के रूप धारण करके आओ। यह सुन सत्यभामा तुरंत अंदर गई और अपने सुंदर वस्त्र और आभूषण उतार कर उन्हें फटे हुए वस्त्र पहनी और बाल बिखरा कर बाहर आई। सत्यभामा को लगा कि शायद वनवास के सीता का स्वरूप देख श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें देखकर हंसने लगे और कहा, यह क्या है? मैंने तुम्हें सीता बनकर आने को कहा था। सत्यभामा कुछ समझ नहीं पाई और फिर से वस्त्र बदलकर नई वस्त्र पहनकर वापस आई। यह देख भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और कहा, मैं तुम्हें आभूषण और गहने पहनकर आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम सीता बनकर आओ। यह सुनकर सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को आवाज लगाई और तब रुक्मिणी ने सीता रूप धारण कर पवन पुत्र के पास चली आई और हनुमान जी को देख उनके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि माता सीता हनुमान जी को अपने पुत्र समझती थी और उन्हें अपने बड़े पुत्र भी मानती थी। यह देख सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण राम रूप में और माता रुक्मिणी सीता रूप में हनुमान जी को साक्षात दर्शन दिए। इस प्रकार हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ और अपनी माता सीता और प्रभु राम के दर्शन कर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गया और बच्चों की तरह रोते हुए उनके पैरों पर गिर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।